नमस्ते। फैसला आप पर में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ बंगाल की। वैसे तो वहाँ चुनाव कब के ख़त्म हो चुके हैं, पर जो नहीं ख़त्म हुआ वो है खूनी खेला बीजेपी उम्मीदवारों की निर्मम हत्याओं का, उनके साथ घिनौने व्यवहार का, महिलाओं के साथ बलात्कार, बदसलूकी, मारपीट का, लूट खसोट का खेला। ये कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट करके, या मैं विशेष वर्ग भी नहीं कहूँगी, हिंदुओं को टारगेट करके कहना यहाँ बहुत उचित होगा कि हिंदुओं को टारगेट करके उनके साथ उस हद तक बदसलूकी की जा रही है, उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया जा रहा है कि भविष्य में वो इन सत्ताधारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले या इनके खिलाफ जाने से पहले 50 बार सोचे और इनकी रूह तक कांप जाए इनके खिलाफ जाने से। ममता बनर्जी इलेक्शन जीतर पर থেকে যেমন খবর এসেছে বেঙ্গল থেকে সেটা কি নিজের মন व्यथित करे ना, আমাকে तो करे, पर वो क्या है ना कि एक आदत होती है, एक सोच होती है। जब हमारे घर से दूर किसी के घर में आग लगती है ना, 4-5 घर छोड़ के, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि 4-5 घर तो छोड़ के जब किसी के घर में आग लगती है तो हम ये सोच के नहीं जाते कि छोड़ो ना यार, वो तो दूर है, हमारा घर तो दूर है, हमारे घर तक थोड़ी पहुंचेगा या तब तक उस पर काबू भी पा लिया जाएगा, ऐसा सोच के हम अपने घर में बैठे रह जाते हैं। और अगर उस आग पे काबू नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ लिमिटेड लोग होते हैं, सब यही सोच के नहीं जाते हैं, तो वहाँ कुछ हो नहीं पाता है। और वो आग बढ़ते बढ़ते जब आपके घर तक आती है तो वो इतना वृहत रूप ले चुकी होती है, क्योंकि पहले वाले घर से वो फैलते 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 वो कई घरों को अपनी लपेटे में लेके वो एक विकराल रूप धारण कर लेती है, और तब उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसा ही कुछ मंजर बंगाल की धरती का है, जो रक्त से सनी हुई है, हिंदुओं की चीख पुकार और लाशों से पटी हुई है, पर ये किसी को सुनाई और दिखाई नहीं देता। मीडिया की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वहाँ की मीडिया छोड़िए, पूरे देश की मीडिया गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी है। इमोशन की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि इनके अंदर इमोशन तो होता ही नहीं। ज़रा सोचिए कि ये वही मीडिया है जो आज तक गोधरा कांड पर अपने रोटियां सेकने से बाज नहीं आती, जिन्हें उतनी पुरानी बात तो नज़र आती है, दिखाई देती है, सुनाई देती है, पर उन्हें बंगाल नहीं दिखता। ऐसी अगर हत्याओं का सिलसिला सिर्फ 1-2 भी यूपी में हो जाए ना, तो ये वहाँ पहुँच के लोगों के मुंह में, वहाँ के सत्ताधारियों के मुंह में माइक घुसेड़ के सवाल पूछने से बाज नहीं आती, लेकिन इन्हें बंगाल नहीं दिखता। खैर, मीडिया को क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, क्या वो देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, ये तो बात की बात होगी। पर इन सब के बावजूद भी ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की सीएम हैं, वो खेला दिवस मनाने जा रही हैं। उन्होंने आह्वान किया है कि 16 अगस्त को खेला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ये खेला क्या है, ये मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से याद होगा कि खेला क्या है, ये खेला किस चीज़ का था। पर याद दिलाने वाली बात जो है वो ये है कि ये 16 अगस्त ऐसे ही कोई रैंडम डेट लेके सेलेक्ट नहीं किया गया है। 16 अगस्त से एक बहुत ही घिनौना काला इतिहास जुड़ा हुआ है भारत का। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में भी जाना जाता है। ये वो दिन था जब कलकत्ता की सड़कों पे सामूहिक हत्याओं की जैसी घटिया और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया था। ये वो दिन था जब भारतीय मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को राष्ट्रव्यापी विरोध के आयोजन करने की घोषणा की थी, जिसके बाद ये विरोध ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ी हिंसा के रूप में परिवर्तित हो गया था। जिन्ना ने किसी विशेष क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की थी। 16 अगस्त 1947 को लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके 72 घंटे के अंदर अंदर लगभग 1 लाख लोगों ने कलकत्ता छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, इस हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ खूनी खेला हुआ था। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा
कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ममता वाकई में क्या करना चाह रही है, वो क्या मैसेज देना चाह रही हैं 16 अगस्त को खूनी खेला दिवस मना के। और इस खूनी खेल पे लगाम ना लगने की वजह से ये घमंड देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि वो भारत की प्रधानमंत्री होने तक का सपना देख रही है। मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में कि कैसे बंगाल में खूनी खेला से मोटिवेटेड होके यूपी में एक होर्डिंग लगी थी और उसमें लिखा गया था खेला होई। ये अखिलेश यादव जी ने लगवाया था और मैंने वो होर्डिंग भी शेयर की थी। तो आप देखिए कि कैसे इन चीज़ों से लोग सीख के डायरेक्टली ऐसे आपको एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि धमका ही तो रहे हैं कि खेला होई, वहाँ हुआ है, यही चीज़ यहाँ रिपीट होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने अपनी मम्मी से बचपन में एक गाना सुना है, क्योंकि मम्मी को वो कार्टून बहुत पसंद था, तो मम्मी मुझे अक्सर गा के सुनाया करती थी और उसकी जो लाइनें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो थी कुछ ऐसे थी कि हिम्मत से गर जुड़े रहें तो बड़ा काम भी होवे भैया, छोटे हो पर जुड़े रहे तो बड़ा काम भी होवे भैया, ऐसा कुछ करके था। मुझे एग्जैक्टली लाइन नहीं याद है, पर उसका मतलब यही था कि एक जो सीख होती है ना, उसको तोड़ना बहुत इजी होता है, ऐसे आप करके तोड़ सकते हो, पर जब वो एक एक करके वो पूरी मुट्ठी बन जाती है तो उसमें एक ताकत आती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अगर हम जुड़ के नहीं रहेंगे ना तो तोड़ दिए जाएंगे। और ये मत भूलिए कि हम तक ये प्रॉब्लम नहीं पहुंची है, हम तक ये आग नहीं पहुंची है, वहाँ पहुंची है, कल यहाँ भी पहुंचेगी, थोड़ी देर से पहुंचेगी पर पहुंचेगी ज़रूर। बेहतर है कि एक दूसरे का हाथ पकड़े रहिए, एक दूसरे को सहारा दीजिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, क्योंकि आप अगर किसी के लिए खड़े नहीं रहेंगे तो कल को ये उम्मीद भी मत रखिएगा कि जब आप चीख चिल्ला रहे हो, जब आप रो रहे हो, जब आप मदद मांग रहे हो तो कोई आपकी मदद के लिए भी आए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।